नाजरीन अदाब अज गुजरिश मारा न लेगा हाजिर है जमात अली बानिया दे पेश है खबरों की तफसीर। जम्मू कश्मीर असेंबली में मंगल ना उस समय हंगामा अराई बंद आई जद मेंबरा ने महकमा जल शक्ति के आयु में अजरत वर कम करने वाला मुलाजमीन वर लाठीचार्ज ते हरासत को मसलो चायो। ए मुलाजमीन तनख्वाह का अजरा ते मुलाजमता ना पक्को करने को मुतालबो कर रहा था। जैसा ही ईवान की कार्रवाई शुरू हुई ता बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने जुमे अजरत कमान आलंगा जबरदस्त एहतजाज को मसलो चायो। उन्होंने उन पर लाठीचार्ज का वाक्य थे उसके बाद उनकी हिरासत व लो पाए। बीजेपी का कई कारकुनों ने रंधावा की हमायत की क्योंकि उन्होंने हुकूमत ना उन मसाइल ना हल करने की जरूरत पर जोर दियो। भारतीय जनता पार्टी का अरकान असेंबली ने इल्जाम लायो कि हुकूमत टेलीविजन का मामला पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही है। एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया, श्यामलाल शर्मा, विक्रम रंधावा, सुनील शर्मा ते नजीर अहमद ने क्यों कि टेलीविजन को मसलो एक संगीन ते जायज मसलो है ते हुकूमत ने इस पर संजीदगी को मुजाहिरा करना चाहिए। के साथ कोई रखा नहीं गया। कल उसी के विरोध में प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। उनके साथ दोबारा से वही बदसलूकी हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका हम कंडम करते हैं इस पूरे हाउस में भी और आपके समक्ष भी। और हमारे सारे विधायक आज खड़े हुए कि इन पे बहस होनी चाहिए। किस प्रकार से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हाउस में यह श्योर किया गया स्पीकर की तरफ से कि क्वेश्चन आवर के बाद इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया वहां पे अपनी गलतियां दिखी और सीएम साहब की डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि इस पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगी। हम सारे विधायक इस पर बात करना चाहते थे, डेली वेजर्स की बात हाउस में रखना चाहते थे, सरकार को याद दिलाना चाहते थे और दोबारा एश्योरेंस लेना चाहते थे, जिसको सरकार ने रिजेक्ट किया। और हमने इनके लिए डेली वेजर्स के हक के लिए आज हाउस को अभी बाइकाट किया है। ही बात कही कि आप हमेशा से आपकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है, और मैंने 2014 को याद करवाया जब उस समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मैं भी उसका मेंबर था, और उस समय मैंने अपने साथियों को ये कहा था, और जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैंने ये कहा कि इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, 58 से 60 नहीं करो, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है जो आज ये जहाँ हाउस पे कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब लोग नहीं माने। कारण ये था कि उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे और 7,500 जो थे कश्मीर में थे, और कारण ये था कि वहाँ उन्होंने 11,000 पहले ही रेगुलाइज कर लिए थे। 11,000 उन्होंने उस समय, और एक 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में उस समय के पीएचई मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,600 आदमी रेगुलाइज कर लिया। रूल ऑफ लॉ की सेंस को कहीं परवेल नहीं किया, पिक एंड चूज किया। तो आई पुट माई फुट डाउन, और इन्होंने उस समय मुझे 10,000 की एक लिस्ट दी। वो लिस्ट आज भी मेरे पास है, हैंड रिटन, मेरे सहयोगी ने दी कि आप इतने और ऐड कर लो क्योंकि कश्मीर में कम है। मैंने कहा 11,000 आगे हैं, आपने रेगुलाइज कर लिए, जम्मू का कोई नहीं किया, और 7,000 18 हो जाते हैं। यहाँ तो 1671 हैं, और जम्मू का एरिया भी ज़्यादा है, हिली टेरन है, और यहाँ बाई स्टेजेस पानी देना पड़ता है, वहाँ बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मेरे पास बहुत कुछ है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों की कथनी और करनी में डे 1 से फ़र्क रहा है। देखिए, 5 मिनट और 1 घंटे का मसला नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है डेली वेजरों का, जो ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बता दिया असेंबली के अंदर कि ये ह्यूमन वे से देखना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन जो मनकोटिया जी ने, जिस पे शोर शराबा, मनकोटिया जी ने कहा क्या वजह हो गई ये सड़कों पे आए, तो हमारा कहना है सड़कों पे इसलिए आए क्योंकि वो डर ख़त्म हो गया। लोग डरते थे अपनी डिमांड रखने को। इन 10 सालों में इन्होंने इनको कैजुअल लेबर की बात नहीं की। 10 साल में कह रहे हैं कि हमने 9,000 तक पहुंचाया। क्या 9,000 पहुंचाया? मुझे ये बताइए, 9,000 आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए किन किन को 9,000 मिल रहा है। कोई 400 में आज भी काम कर रहा है, कोई 500 में काम कर रहा है। तो ये इनका कहना कि सड़कों पे क्यों आगे, इसलिए आगे क्योंकि वो डर और वहम खत्म हो गए हैं।
देखिए, डेली वेजर का बहुत ही एक जेन्युइन इशू है। लगभग 70,000 के करीब ये डेली वेजर्स हैं, अलग अलग, चाहे वो पीएचई में है, बिजली डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट में है, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, एनवाईसी हैं, इसी तरीके से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं। इन सभी लोगों का मुद्दा है जिसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। ना तो गवर्नर एड्रेस में इसका जिक्र था, ना ही बजट में जिक्र है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया है और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होने की वजह से सदन से वॉकआउट किया है। तो डेली वेजर्स के लिए रख देते ना कि 2000 करोड़ रुपया डेली वेजर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार की मंशा है, तो कहीं ना कहीं हम इनको समझाते कि सरकार ने बजट में आपके लिए 2000 करोड़ रुपया रखा है। सरकार आपको रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार आपके जो लोग स्वर्गवास हो गए उनके बच्चों का पुनर्वास करना चाहती है। सरकार आपके जो लोग ओवरेज हो रहे हैं, जो लोग आपके रिटायर होने वाले हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहती है ताकि उनको कुछ ना कुछ उनकी मेहनत का हक मिले। आज स्पीकर साहब ने शुरू से ही पहले कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद डिबेट करेंगे इस पे। जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, हमने वॉइस रेज की, तो जो रूलिंग में थे उनको पता था कि हम बजट हमारी खोखली है, हम जवाब दे नहीं पाएंगे। उन्होंने शोरगुल किया, शोरगुल में हमने आज वॉकआउट किया। अपोजिशन पार्टी का लीडर सुनील शर्मा ने आरएसएस का दत्तात्रेय हसबुल्ले का बयान की हिमायत की। उन्होंने क्यों कि इंडिया ना भारत कैन में किसी ना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद क्यों कि उमर हुकूमत ने अवाम से किया गया वादा पूरा ना कर गया, अवाम ना धोखा दियो है। शुड बी कॉल्ड भारत, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इस शब्द से किसी को कोई दिक्कत है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र जो अंतिम राजा थे, भरत के नाम पे ये भारत देश का नाम पड़ा है और इस नाम से ही संस्कृति सभ्यता की एक अलग पहचान है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो, तो हर भारतीय इसमें गौरवान्वित महसूस करेगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं, किसी को कोई विवाद नहीं। उमर अब्दुल्ला जो है वो आज किस तरह की बयानबाजी करेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं है जम्मू कश्मीर की जनता को, क्योंकि जिस प्रकार का धोखा, जिस प्रकार का झूठ 2 दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट में उन्हें प्रस्तुत किया। उन्होंने किसान के साथ धोखा किया, जवान के साथ धोखा किया, अनएम्प्लॉयड के साथ धोखा किया, गरीब के साथ धोखा किया, महिला के साथ धोखा किया, डेली वेजर्स के साथ धोखा किया, कंट्रेक्चुअल्स के साथ धोखा किया, रैबर एम्प्लॉयज़ के साथ धोखा किया। तो केवल आंकड़ों का हेर फेर करके एक झूठ का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। उस झूठ को चादर ओढ़ने के लिए आज वो जवाब देंगे। इसके अतिरिक्त और ज़्यादा कोई बहुत एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं। शुक्रिया। आरएसएस का दत्तात्रेय हसबुल्ले का हिंदुस्तान को नाम बदल गया भारत करने का बयान पर एमएलए हसनैन मसूदी ने क्यों कि किस किस को नाम बदलो जाएगो। उन्होंने क्यों कि हिंदुस्तान ना यो ना कानून ने दियो है ते इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वाजरा जे बांडीपुरा का एमएलए नजामुद्दीन बट ने क्यों कि ना ते कोई फर्क नहीं पैतो या सकाफत का नाल अहमियत रखे ते इस ते कोई फर्क नहीं पैतो कि ना इंडिया है, भारत है या फिर हिंदुस्तान है। पहले ही फैसला किया हमारे फ्रेमवर्क से आइन के, जिन्होंने आइन बनाया है, सर्वसम्मति से आइन बनाया है, तो उन्होंने पहले ही तय किया है कि मुल्क का नाम किस नाम से जाना जाएगा। भारत दैट इज़ इंडिया, वो तो पहला पहला ही सेंटेंस है हमारे आइन का। तो मुझे लगता है इस पर विवाद शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, वही तकसीम की दो आपस में जो क्या नाम है जी, आपस में तजाद की राजनीति है। इस राजनीति से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फ्रेमवर्क से देखिए कैसे जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और कितनी कैदबंद ली, और उन्होंने फिर ये जब उन्होंने फैसला किया ये मुल्क कैसा बनाना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, इसका मूल मंत्र क्या होना, इसका खाका क्या हो, तो उन्होंने जब ये बनाया तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। मुझे लगता है इस पर मज़ीद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम शान से भारत भी कहें, उसमें कोई नहीं, इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें, तो नाम से क्या होता है, तहजीब से होता है, एक पहचान से होता है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी और आरएसएस खाली नाम ही चेंज कर रहे हैं? वही में वो उनका क्या है मुद्दा, यही कि वो एक तरह का एक माहौल पैदा करें, एक इसे कल्चरल एग्रेशन कहते हैं। वो कल्चरल एग्रेशन करके एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं माइंड सेट की। नाम से तो कुछ नहीं होगा। वो पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, हमें संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ मुल्क हिंदुओं का है, और हमारा संदेश यही है कि ये मुल्क
सब उन देशवासियों का है जो इस मुल्क में रहते हैं और जिनकी ये तमन्ना ही मुल्क आगे चले, आगे बढ़े। उधमपुर सीट ते भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आरएस पठानिया ने क्योंकि मौजूदा हुकूमत दिहाड़ीदारां ते निक्का तबका का मुलाजमीन के खिलाफ है। उन्होंने क्योंकि हुकूमत ने अपना बजट माओ लोगों वास्ते कोई बंदोबस्त नहीं कियो। उन्होंने मजीद क्यों कि बीजेपी हमेशा टेलीविजन के नाल खड़ी है। डेली वेजर्स के और जो छोटे जो मुलाजम तबका है उनके विरुद्ध है। इस सरकार ने ना अपनी गवर्नर्स एड्रेस में, ना अपनी बजट स्पीच में डेली वेजर्स के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए, रहबर खेल, रहबर जंगलात, बल्कि जितने भी टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम हैं उनको पक्का करने या उनकी तनख्वाह बढ़ाने, चाहे एनएचएम के मुलाजम हैं, चाहे मनरेगा वाले मुलाजम हैं, तो इस सरकार ने कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा है। इसके सिरे से नकारते हैं, इसका खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और डेली वेजर्स के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनके साथ इंसाफ ना होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एमएलए वहीद परा ने क्योंकि टेलीविजन को मामलो संगीन है तायो 1 लाख यू में अजरत आला मजदूरों को मामलो है ते पीडीपी इस मसला ना ईवान में लगातार चाहती रहेगी। ठीक है, डेली वेजर्स का जो मसला है 1 लाख लोग कैजुअल लेबर नीड बेस, सारे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स जो इनकी वजह से चलते हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी एक प्रोसेस चल रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी डिमांड्स को रेगुलराइज किया जाए और इट्स नॉट अ जॉब इशू ओनली, इट्स अ इशू ऑफ डिग्निटी ऑल्सो। 1 लाख लोग, 1 लाख घर, इनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, तो उन पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। जो SRO 520 महबूबा जी के वक्त ऑर्डर हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। RSS के दत्तात्रेय घोष बोले हैं, उन्होंने कहा है कि भारत नाम होना चाहिए देश का, क्योंकि बाकी कंट्री का एक ही नाम है। हमारे वो तो और कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ नाम बदलने में इंटरेस्टेड है। शुक्रिया। रियासी का मोहर में एक सड़क हादसों पेश आयो ता इस हादसा में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 9 अफराद का जख्मी होने की खबर है। पुलिस ते मकामी लोगों की पास से इमदादी काम जारी है। गुंजोट के एरिया में नीचे एक्सीडेंट, एक टेम्पो हो गया, ये अभी चल रहे हैं उधर से। अभी कोई पता नहीं है कितनों की डेथ होगी, कितने जख्मी होगी। टेम्पो नीचे गिरा है, वो टेम्पो। ड्राइवर नहीं मिल रहा यार, बाकी तो ड्राइवर ऊपर यार। कहाँ ऊपर गिरा यार, बच गया है ड्राइवर, बाकी सारा बच गया यार। वो औरत थोड़ी सी की रजौरी का चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद इकबाल ने निजी स्कूलों ने हदायत जारी की है कि वे वालिदैन ते मनमानी फीस नहीं लेगा ता इसके नाल उन्होंने क्योंकि स्कूल बच्चा ना किसी एक दुकान ते किताब खरीदन पर मजबूर नहीं करेगो। स्कूल्स के बारे में जो है शिकायतें वसूल हुई थी कि ये ज़्यादा फीसें जो है वो अपनी मर्जी की मनमानी की फीस जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो उसी बारे में उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के जो ज़ोमा हजरात थे और सीईओ साहब और बाकी जितने लोग हैं जो इसके साथ स्टेक होल्डर्स थे इनको बुलाया था। तो वहाँ पे एक डिसीजन पास हुआ था कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो है, जैसे FFRC की जो गाइडलाइंस है उससे हट के कोई भी फीस जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं लेगा और FFRC की जो गाइडलाइंस की जो फीस ऑलरेडी है उसको डिस्प्ले करेंगे वो अपने उस नोटिस बोर्ड पे। जहाँ तक बुक्स का ताल्लुक है तो ऐसे भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो अपनी मर्जी से काउंटर बना लेते हैं अपने प्राइवेट स्कूल्स के बीच में, या ऐसी किसी दुकान के साथ उनका होता है राबता जहाँ से वो कहते हैं कि वहाँ से वो बुक्स मिलेंगी, तो उनको जेके बोर्ड्स की बुक्स जो है वही लगानी है। और ऐसी बुक्स जो है उनको किसी भी पेरेंट्स को ये मजबूर नहीं करना है कि आपने वहाँ से बुक्स लेनी है। वो बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, तो जहाँ से कोई भी पेरेंट्स अपनी मर्जी से वो बुक्स जो है वो खरीद सकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर शिकायतें ये भी वसूल हो रही हैं कि यूनिफॉर्म्स का जो मसला है ये हर साल, यानी वो कहते हैं मैक्सिमम स्कूल्स जो वो चेंज कर देते हैं यूनिफॉर्म्स, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने कहा कि ये विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी जो है ये कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी ये यूनिफॉर्म जो है उसको चेंज नहीं करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को चेकअप करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की और एक जोनल लेवल की कमेटी जो है वो भी फ्रेम की कर दी जाए। तो उन्हीं की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने एक प्राइवेट स्कूल को एक इंस्ट्रक्शन जो है एक सर्कुलर की शेप के में कल यानी 10 तारीख को हमने जारी किया है। तो तमाम जो ज़ामा हजरात है प्राइवेट स्कूल से उनसे मेरी अपील है कि उन जितनी भी वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखी गई हैं उनको वो पूरा अमलाने की कोशिश करेंगे। सर वायलेशन करता है उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाए?
अब हमने कमेटी उसके फ्रेम कर दी है, उसी के मतलब जो कमेटी जो है यानी जोनल लेवल पे एक कमेटी है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, वो उसको रिकॉर्ड को पूरी तरह से चेक करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो एक्शन लिया। स्वामी विवेकानंद अस्पताल ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल की कामयाबियों को जिक्र किया। तो अस्पताल के सरबराह अनिल गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में लोगों ने हर सहूलियत फराहम की जा रही है। ते अस्पताल अजू भी हुकूमत की पासियों मुकर्रर करदा फीस पर कम कर रही है। अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हमने सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज भी अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी हैं। अब ये सुपर स्पेशलिटी में हम जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूँ वो है हार्ट के बारे में, कार्डियोलॉजी के बारे में। ईसीजी तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी, एक्सरे फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती थी, बट अब हमने टीएमटी जो ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, होल्टर और इको सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें भी हमने अपने हॉस्पिटल में बेस्ट कंपनी की, जो शिल्लर में एक कंपनी आपने सुना होगा, उसकी कंपनी का अपने हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर लिए। इसके साथ साथ इनके लिए हमारे पास मॉनिटर्स और डिफिब्रिलेटर्स चाहिए होते हैं, वो भी हमने साथ साथ इंस्टॉल कर दिए। तो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हमारे जो हॉस्पिटल में हैं ये ऑलरेडी चलने शुरू हो गए हैं, और ये एक बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो खुद अपने देख रेख में इनको टेस्ट को करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, और इनको करने के लिए हमारे पास बड़े सीनियर टेक्नीशियंस हैं जो ये सर्विसेज हमारी प्रदान कर रहे हैं। और ये मुझे खुशी बहुत है बताते हुए, ये मार्केट से हमारे रेट जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जो आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये आम लोग मेडिकल कॉलेज में तो हमने भी काम किया है, बहुत लोगों को बड़ी लंबी लाइनें देखनी पड़ती हैं, बहुत टाइम समय लगता है, पर हमारे पास जैसे आते हैं वैसे ही ये टेस्ट किए जाते हैं। तो ये एक हमने ये बताना था, सुपर स्पेशलिटी का हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। दूसरा जो है, हमने अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने, JNK गवर्नमेंट ने हमारा आँखों का, आपने कार्निया का वर्ड सुना होगा, जो हमारी आँखों के आगे की लेयर होती है उसको हम कार्निया कहते हैं। कार्निया का ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही कम जगह पे होता है, और जहाँ पे सुविधा हो उसी जगह को गवर्नमेंट परमिट करती है। और गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जम्मू में ये कार्नियल ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सुविधा है। तो उन्होंने जब हमारा व्यवस्था देखी, हमारा सिस्टम देखा, हमारे औजार देखे, हमारी मैन पावर देखी, तो उन्होंने बड़े ग्लैडली हमें, बड़ी खुशी से हमें यह परमिशन दे दी है। और उसके बदौलत अब हमारे पास पेशेंट्स रजिस्टर भी हो चुके हैं। अब हम विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको ये भी बताएंगे कि हमने कार्नियल ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। उसके बाद मैं ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि 17 दिसंबर को CT स्कैन और MRI का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, उमर जी ने। तो उसके बाद आज तक हमने 2000 से ज़्यादा CT स्कैन और MRI हमने इस वक्त तक कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संवेदना सोसाइटी ने डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग नरवाल में 93 मुफ्त आई चेकअप कैंप को इनकाद किया। इस कैंप को इनकाद सूद आई सेंटर का तावन ते किया गया। तो संवेदना सोसाइटी का केशव चोपड़ा ने मीडिया ने इसकी जानकारी दी। आज संवेदना सोसाइटी के माध्यम से डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग नरवाल, इनके सहयोग के साथ यहाँ पर इनके ऑफिस में जो है वो 93rd फ्री आई चेकअप कैंप, इसका आयोजन हमने किया है। ये कैंप हमने सूद आई सेंटर के साथ मिलकर लगाया है। यहाँ के स्टाफ के लिए, जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का स्टाफ है, और साथ में यहाँ पर मंडियाँ, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पर इन सबको कवर करने के लिए ये हमने आज एक आई का कैंप यहाँ लगाया है। संवेदना सोसाइटी का यही मोटिव रहता है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आम लोगों को, और खास तौर पर वो लोग जो अपने लिए जो है वो समय नहीं निकाल सकते, ऐसे लोगों के लिए हम लोग उनके लिए कैंप्स जो है वो डोर स्टेप पर उनके लगाते हैं, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो आम लोगों को देने का प्रयास करते हैं,
उसी के हेतु आज हमने ये 93rd जो कैंप है यहाँ लगाया था। इस कैंप का जो इनागुरेशन है हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर अयाज अहमद नटनू साहब के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें, मोबाइल का जो है और कंप्यूटर का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। अगर करना भी हो तो आजकल बड़े अच्छे जो है वो लेंस जो है वो आए हुए हैं, वो लगाकर अपनी आंखों की देखभाल करें, निरंतर अपना चेकअप कराते रहें और हम लोग ऐसे कैंप्स आगे भी लगाते रहेंगे ताकि सभी को जो है वो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप पर मिले। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज ने कठुआ ते लापता 2 कमसन बच्चा का खानदान ते मुलाकात की। ता इस मौका पर दिगर पुलिस अफसरान भी उनके नाल मौजूद था। उन्होंने मुतासरा खानदाना ने यकीन दिलायो कि पुलिस बच्चा की तलाश वास्ते हर मुमकिन कोशिश करेगी। टेलीविजन संघर्ष समिति ने क्यों कि उमर हुकूमत खाली झूठी यकीन दहानी कर रही है। कमेटी का सरबराह सन्नीकांत चिब ने क्यों कि वे परेशानियां को सामनो कर रहे हैं ते ऐसा में उन हुकूमत की खाली यकीन दहानियां ते कोई राहत नहीं लग रही है। पहले यूनुस हमारा भाई जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का था, जो बजट के दिन जो बजट सुन के जो उनको हार्ट अटैक आया और उसने अपने जो है कुर्बानी दे दी, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और हम आशा करते हैं कि ऐसी कुर्बानियां और आगे ना हो, क्योंकि सरकारों आप भी सुन लो, जो बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप भी सुन लो कि आखिरकार आपके आगे इंसानियत क्या चीज़ दिखती है। क्या वो कीड़े मकोड़े हैं? ये वो लोग हैं जो प्रशासन को, जहाँ हमारी सरकारों को काम करते हैं, काम देते हैं उनको, लेकिन आप लोग इनसे काम लेने के बाद उनको स्ट्रेस और उनके अंदर जो ऐसी मतलब कि चीज़ पैदा कर देते हो कि जो बेचारा मजबूर होता है आत्महत्या करने के लिए, जो मजबूर होता है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ना पाल पोसने के लिए। काश उमर साहब जिस दिन बजट पेश हुआ था तो अगर उन्हीं दिनों में कुछ ऐसा बोल देते तो आज हमारा वो भाई यूनुस आज जिंदा होता, आज अपने परिवार के साथ होता। आज और कितने ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, कुछ ऐसे भाई जो मेरे साथ फ़ोन कॉल पर रोए हैं, आज वो रोते नहीं। लेकिन अगर आज आप उनको शोर उठने के बाद ऐसी चीज़ कह रहे हो, जब बोल रहे हो, वो ऐसा ना बोलिए। अगर आपको दर्द है तो आप लोग जल्द से जल्द हमारा बिल पास कीजिए, ना कि आप उनको आश्वासन दीजिए। आश्वासन पिछले 25 साल से मिला, पिछले 30 साल से मिला, रिटायरमेंट करके आप लोगों ने बेच दिए कि उन्होंने सुसाइड कर लिए। तो अगर वो बच जाते तो मुझे लगता है वो भी परिवार के साथ बैठे होते। हमारे तमाम लोग जो साथी हैं ये 31 मार्च तक का इंटीमेशन सरकार को देते हैं, एलजी साहब को, जहां सेंटर की सरकारों को। अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे संज्ञान, जहां हमारी 4 डिमांड जो हैं, जैसे कि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, लैंड डोनर का कंपनसेशन या नौकरी लागू उनको मिलनी चाहिए, और रिटायरमेंट पॉलिसी हमारी बढ़नी चाहिए। अगर इन 4 डिमांडों में से कोई भी डिमांड अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च के बाद हम तमाम एरिया से, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है परिवार के साथ बाहर निकलेंगे और काम छोड़ हड़ताल पे जो है वो प्रॉपर बैठेंगे। रजीव नगर वार्ड नंबर 7 ते एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक उनका इलाका का नौजवान मनशियात की लत को शिकार हो रहा है। उन्होंने पुलिस ते हुकूमत मनशियात का आदि अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। जो भी ये ड्रग्स वाला है ना, ये राजीव नगर में ही है। ये सबको पता है कि कहाँ पे बिकता है। एसडीपीओ उन्हों को भी पता है, नरवाल थाने वालों को, कि ये कहाँ से आता है, क्या है क्या नहीं। अब देखो, आप आ जाके बऊ फोर्ट की, मतलब कासिम नगर का नाम लेते हो। यहाँ पे हमने खुद, मेरा घर यही पास है, हमारी जो एरिया की जो बऊ फोर्ट की पुलिस है, बऊ फोर्ट थाने की, वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। वो यहाँ पे दिन पे 5-5, 6-6 बार चक्कर मारती है। लेकिन मैंने आज तक नरवाल की पुलिस यहाँ आती नहीं देखी। और हमारे कॉलोनी का नाम पता नहीं क्यों लेते हैं सर। कासिम नगर से ऐसी इतनी क्या दिक्कत है? आप जहाँ कासिम नगर में आके देखो, अगर किसी के घर से भी चिट्टा मिलेगा ना, फिर आप बात करना। ये कुछ छुप छिपा के बिक रहा है। जाओ, आप जाओ यहाँ पे, जाओ 300 रुपये लेकर, आप खड़े हो जाओ, आपको खुद आ जाएंगे देने। ये शरेआम बिक रहा है। ये राजीव नगर में शरेआम बिक रहा है। बदनाम कासिम नगर का नाम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पूरे जितने भी लड़के, यहाँ पे कोई नहीं लगाता है, ये सारे राजीव नगर में ही लगाते भी उधर हैं और बिकता भी उधर है। और ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि शरेआम बिकता है, कोई छुपा के नहीं बिक रहा है।
कि आप 300 रुपये लेके जाओ, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आगे दे देंगे। मजदूरी करने के लिए माएँ निकलती हैं, बच्चों को एडिक्शन हो गया है, इनके लिए कुछ किया जाए, इस ड्रग्स को खत्म किया जाए, इस पे एक्शन लिया जाए, सख्ती की जाए। ऐसे सील करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सही ऑर्डर करिए, इस नशे को सही दिल से बंद करिए, अपने यूथ को बचाएं। 7-20 किलोमीटर में हमारा पाकिस्तान पहुंचा रहा है, हमारा यूथ खत्म हो जाए, आने वाली नस्लें खत्म हो जाए, हम क्या करेंगे? देश को कैसे हम इस बॉर्डर को बचाएंगे अगर बच्चे ही हमारे नशेबाज हो जाएंगे, ड्रग्स में लिप्त हो जाएंगे। वो ड्रग्स में इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए, चाहे वो चोरी करें, चाहे वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब 2-3 दिन के लिए उनको ड्रग्स उनके अंदर जाती है, उसके बाद वो इतने मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं घर में। महानपुर कठुआ गौड़ नौजवानों ने कठुआ जिला में दहशतगर्दा का हथा हलाकता के खिलाफ बसोली में एहतजाज कियो। ता नौजवानों ने विलेज डिफेंस गार्ड से SLR राइफल्स को मुतालबो कियो। बंदूक का नवा लाइसेंस बनाने ते पुराना लाइसेंस की तजदीद को मुतालबो भी कियो गयो। हम ये LG गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा बसोली, बिलावर, बनी का जो इलाका है ये बहुत पीसफुल इलाका रहा है, लेकिन कुछ दिनों से जैसा हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोगों के द्वारा, टेररिस्ट लोगों के द्वारा हमारे नौजवानों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मारा गया। उसके बाद पूरा एरिया में, पूरे इलाके में हमारे यहाँ पर खौफ का माहौल है। उसको रोकने के लिए हम कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विलेज डिफेंस गार्ड्स यहाँ परमानेंट होनी चाहिए, उनको नई सेल्फ लोडिंग राइफल्स, SLR राइफलें मिलनी चाहिए। पुरानी 303 राइफल नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पर AK-47 है, यहाँ पर 303 से उसका काम नहीं चलेगा। हमारे को परमानेंट VDG चाहिए। और यहाँ पर जो बिलावर में हत्या हुई, मल्हार में जो लोगों को मारा गया, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, कोग में होना चाहिए। मिलिटेंटों ने, टेररिस्टों ने लोहाई पुल वहाँ की फ़ोटो डाली, वहाँ पर कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे यहाँ पूरी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। और हम ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारा पहला प्रोटेस्ट ज़रूर है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, थोड़ी देर के लिए हमने ये किया है ज़रूर, लेकिन ये आखिरी प्रोटेस्ट नहीं होगा अगर ये इन मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई। जो बिलावर में हादसा हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। ये हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं, जो भी इसमें साजिश में इन्वॉल्व हैं उनको सलाखों के पीछे लिया जाए। त्रिकुटा नगर इलाका में कार नहर में डिग गई। ताहले इलाका के मुताबिक इलाका ते गुजरने वाली नहर में पैरापेट न होने की वजह से आया रोज ऐसा हादसा पेश आ रहा है। इलाका का लोगों ने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि इस मामला न संजीदगी से लेता हुआ नहर के किनारा पर पैरापेट तामीर की जाए। देख सकते हैं कि इसकी हालात क्या है। अभी रात को ही यहाँ पे 12-1 बजे के बीच में यहाँ पे गाड़ी गिर गई है। शुक्र करो कि उन बंदों की हालात ठीक है, लेकिन गाड़ी जो है उनकी काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बाउंड्री लगी हुई है, इस बाउंड्री को कम से कम 12 फुट ऊपर लगाया जाए, जंगला वगैरह जो भी लगा सकते हैं, और साथ में हो सके छोटे छोटे कैमरे किसी 1-1.5 किलोमीटर पर लगाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि गंदगी इसमें कौन फेंकता है। प्रशासन को चाहिए यहाँ पे महीने में या 15 दिन में एक बार इसकी सुध लेनी। अभी जैसे कि इनके पास फंड्स आता है, साल में एक बार इसकी सफाई की जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? पूरा साल एक बार सफाई करते हो तो हर महीने यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जानवर, कुत्ते, बिल्ली मरे हुए लोग फेंक देते हैं आके। बाकी हम प्रशासन से यही आपके माध्यम से दुआ चाहते हैं कि प्रशासन इसको आके खुद देखे और इसका हल किसी तरह से निकाले। ये रिक्वेस्ट करते हैं हम डिपार्टमेंट से, PWD वाले हों या इरिगेशन, रावी तवी इरिगेशन जिनके अंडर ये नहर आती है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे नहर के बोथ साइड या यहाँ पे पैरापेट, R&B वालों को बोल सकते हैं कि पैरापेट दोनों साइड पे बनाएं, जिससे नहर की गाड़ी जो है नहर में ना जाए। जैसे कि आज सुबह एक हादसा हुआ, उसमें एक कार चली गई, प्रभु की बड़ी कृपा रही जिससे कि वो बंदे मरे नहीं, लेकिन हादसा हो गया। अगर पैरापेट होता या यहाँ पे फुटपाथ होता तो शायद ये हादसा ना होता। तो हमारी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे फुटपाथ बनाया जाए, जिससे कम से कम गाड़ी रुक जाती है।
और गंदगी भी काफ़ी, और गंदगी इस वक्त नहर पे बहुत ज़्यादा है। ये रावी तवी इरीगेशन वालों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है इस नहर को साफ़ किया जाए, लेकिन साफ़ भी अच्छे तरीके से किया जाए। अज का गुजरिश हमारा बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब रखो।